News 18 India। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता है। लेकिन लालू जी जैसे परिवारवादियों के साथ गठजोड़ तो है। लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है और नीतीश जी डरा रहे हैं लालू जी को। बिहार के अंदर महागठबंधन बिखरने के कगार पर है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा। और हमें दुख भी है कि जिस गठबंधन को बनाने में पटना में हमने प्रयास किए थे वो प्रगति पथ पर नहीं है। नीतीश जी और कांग्रेस और आरजेडी तीनों का जो बिहार का गठबंधन है उसमें टूट होना निश्चित है। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ, ये सरकार अपने कार्यकाल को ही पूरा करेगा। मतलब इंडी गठबंधन का इंजन पहले ही स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब उसके कार्बोरेटर में परिवारवाद का कचरा आ गया है, जिसके बाद इंडी गठबंधन की पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। घमासान आज दिन भर जिस तरह बिहार में सियासी उथल पुथल रही, हलचल रही ना, उसके बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं नीतीश कुमार? क्या वो इंडी को कोई झटका देने वाले हैं? ममता से बड़ा झटका नीतीश कुमार। ये बात अब पूरी तरह से अभी तक तो साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी जरूर ये दावा कर रही है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला कर देंगे राहुल गांधी इंडी के साथ, जबकि इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि गठबंधन में ऑल इज वेल। सबसे पहले आपको बता दें बिहार में आज क्या क्या हुआ, जल्दी से नोट करिए। देखिए, बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच दूरी साफ दिखाई दी। खबर है कि नीतीश बड़े रूठे हुए हैं, नाराज है, दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग भी जारी नहीं की गई, नंबर 1। नंबर 2, कैबिनेट बैठक के बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की, बड़ी मीटिंग हुई आज। तीसरा, तेजस्वी यादव ने आरजेडी के नेताओं के साथ अलग से बैठक की है, बहुत हलचल रही। लालू यादव ने भी अपने आवास पर आरजेडी नेताओं की बैठक बुलाई है। इसी तरह इस वक्त बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। आप सोचिए, जिस समय इंडी को बीजेपी के खिलाफ 24 के चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए ना, उस समय गठबंधन की पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। कल ममता बनर्जी ने कांग्रेस से नाराज होकर यह ऐलान कर दिया था कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। कल आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में एकला चलो कह दिया। और आज बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच जंग जैसे हालात हो गए हैं। नीतीश बहुत नाराज है। वजह है क्या? नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह पर परिवारवाद को लेकर इशारों में संभवतः लालू परिवार पर हमला बोल दिया। अब वो बयान सुनिए नीतीश कुमार का, फिर आपको बताएंगे कि इस बयान के बाद कैसे आरजेडी और जेडीयू के बीच तलवारें खिंच गई हैं। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। अब क्या लालू प्रसाद यादव की तरफ इशारा कर रहे थे कि लालू के बेटे तेजस्वी, तेज प्रताप परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या लालू, क्या नीतीश लालू पर हमला कर रहे थे? नीतीश कुमार का कहना था कि कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता जहां पिछड़े और वंचितों के लिए काम करते थे, लेकिन आजकल के नेता अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। यही बात लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को बहुत चुभ गई। सुनते रहिए, आज उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर डाले। इन 3 ट्वीट्स में उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इन्हें पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि उनके निशाने पर कौन है। रोहिणी आचार्य का पहला ट्वीट देखिए, इसमें उन्होंने लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन
किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। ये लालू जी की सुपुत्री रोहिणी जी का ट्वीट, अपने दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, खीज जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। नाम ले लिया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने तीसरी पोस्ट की, लालू प्रसाद यादव की बेटी, इसमें उन्होंने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिसकी विचारधारा है। अब नीतीश कुमार जी के लिए सियासत में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पलटू राम, हम नहीं कह रहे हैं देखिए, लेकिन उनके लिए कहा जाता है वो कभी भी पलटी मार लेते हैं पॉलिटिक्स में। और अब लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री लिख रही हैं कि हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। हालांकि जब इस पर विवाद बढ़ने लगा ना, तो रोहिणी आचार्य को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। उन्होंने डिलीट किया अपना ट्वीट, लेकिन डैमेज हो चुका था, अब सिर्फ कंट्रोल चल रहा है। उनके उस ट्वीट का असर आज बिहार कैबिनेट की बैठक में दिखाई दिया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तलवारें खिंची जैसी नजर आई, कोई बातचीत नहीं हुई। कैबिनेट की बैठक से 15 मिनट में खत्म हो गई। कहा जा रहा है कि संभवतः ये पहली ऐसी कैबिनेट बैठक थी जो इतने कम समय में खत्म हुई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बिहार कैबिनेट की बैठक में एक अफसर और तेजस्वी यादव के बीच बहस हो गई। ये अफसर जो था वो नीतीश की कैबिनेट से जुड़ा था। नीतीश के एक अफसर और तेजस्वी यादव की बहस हो गई, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने विभाग का एक एजेंडा हटाए जाने से नाराज थे, और इससे नाराज होकर नीतीश गुस्से से बैठक से बाहर चले गए। आप सोचिए, तलवारें खिंच गई। अब कहा जा रहा है नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बैठक खत्म होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग भी रद्द कर दी गई। बिहार सरकार ने एक लेटर जारी किया जिसमें कहा गया कि अपरिहार्य कारणों से मीडिया ब्रीफिंग रद्द की जाती है। अपरिहार्य, इंडिस्पेंसिबल रीजंस मीडिया ब्रीफिंग स्टैंड्स कैंसल्ड। कैबिनेट बैठक से बाहर निकलने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं की एक विशेष बैठक बुलाई। बिहार के सियासी हालात पर चर्चा हुई। उधर तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की। अब आप देखिए पिछले कुछ दिनों में कैसे बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आपको याद होगा कल ही नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की। कल राज्यपाल से मुलाकात, आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक, कैबिनेट की मीटिंग से गुस्सा होकर बाहर निकलना। अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या नीतीश कुमार इंडी से अलग होने वाले हैं। राज्यपाल से मुलाकात, उससे पहले सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के प्रति जेडीयू पहले अपनी नाराजगी जता चुकी है, और नीतीश कुमार की तरफ से अब तक ये साफ कर दिया गया है कि वो बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। 29 और 30 जनवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज और पूर्णिया में होने वाली है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, राहुल गांधी की न्याय यात्रा। तो एक तरफ चर्चा है कि नीतीश कुमार इंडी से अलग होंगे, ये भी चर्चा है। चर्चा ये है कि वो एनडीए में वापसी कर सकते हैं, और इस बात के भी संकेत बिहार के बदलते सियासी घटनाक्रम से मिल रहे हैं। देखिए, जैसे आज ही जेडीयू के सीनियर लीडर, सुनिए, केसी त्यागी और बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है आज की। केसी त्यागी, सम्राट चौधरी की मुलाकात हो गई है। अभी कुछ दिन पहले नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि जेडीयू के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद नहीं हुए। अशोक चौधरी ने कहा था कि जेडीयू के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद नहीं हुए। सुनिए बयानों को। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। इसलिए अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने कल परिवारवाद पर जो हमला बोला, वो बात उन्होंने यूं ही कह दी थी या फिर जानबूझकर कही। लालू पर अटैक था, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी जैसी इंडी की कई पार्टियां हैं जिनमें एक परिवार का प्रभुत्व है। इसलिए नीतीश कुमार जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, क्या ये वो उनका एनडीए के प्रति बढ़ते झुकाव का संकेत है? अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। केसी त्यागी सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं। बीजेपी जेडीयू नेताओं की बैठक हो रही है। नीतीश लालू से नाराज हैं। रोहिणी आचार्य क्या ट्वीट कर रही हैं नीतीश को लेकर, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो खुलकर परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा मतदाताओं से संवाद के दौरान कहा
कि परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आप परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी आज इस परिप्रेक्ष्य में आपको सुनना चाहिए। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है। देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। मुझे एक बार किसी ने चिट्ठी भेजी थी, मैं तो भूल गया आज। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे।